जय माता दी, जय श्री राम मेरे दोस्तों। आज हम 8.2 चैप्टर करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का। लास्ट क्लास में हमने टेबल पढ़ी थी और टेबल में हमने ऑल डिग्रीज हमने डिफाइन करी थी कि साइन 90, साइन 30, कोस 60, साइन 45 क्या क्या वैल्यू होती है। अब हम उन वैल्यूज को क्वेश्चन में कैसे पुट करते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं हम। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। चलो करते हैं हम इसको, ये डॉट में यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ से बच्चा। अब देखो साइन 60 क्या होता है। साइन 60 की वैल्यू हमने टेबल में लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी कि साइन 60 होता है √3/2। क्या होता है √3/2 इंटू कोस 30 क्या था, कोस 30 साइन 60 के बराबर ही होता है √3/2 प्लस कर दिया। साइन 30 क्या होता है, साइन 30 याद करो, नहीं है अगर आपको याद, अगर वो टेबल आपको नहीं बनानी आती है तो कोई बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। आप मेरी लास्ट क्लास देखिए जो आपको ऊपर दिख रही है, इस क्लास पे आप जाइए, टेबल बनानी सीखिए और आप टेबल को याद भी कीजिए। ठीक है, साइन 30 होता है 1/2 1/2 इंटू कोस 60 क्या होता है, साइन 30 कोस 60 बराबर होता है 1/2। ये होगी वैल्यू। अब इसको सोल्व करते हैं। हम क्या करते हैं कि ऊपर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन को, जब हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं कि ऊपर वाले के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई करो। √3 गुणा √3, जब हम √3 को √3 से करेंगे तो 3 ही आएगा। ये याद कर लो, ऐसा देख लो कि जब हम रूट के अंदर कोई सेम नंबर है √a तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर अंदर है वही नंबर ही एज इट इज आ जाएगा। तो यानी कि √3 गुणा √3 3, 2 दूनी 4 प्लस अभी। अब ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, तो 1 1 की करेंगे 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। जब हमारे पास इतना आ जाए, बीच में प्लस आ गया, तो क्या करते हैं अब इसको एलसीएम। जब देखो डिनोमिनेटर सेम हो, दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम हो तो वही इसका एलसीएम आएगा, जो डिनोमिनेटर है 4 4 इसका एलसीएम आ गया। तो अब इसको क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर जो न्यूमरेटर होता है उसको जोड़ देते हैं। जैसे कि कैसे आया, 4 से 4 को डिवाइड करो, 1 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 4 को 4 से डिवाइड 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4/4 कट गया, क्या आया 1, इसका आंसर है। ठीक है बच्चा, ये इसका आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन आपको समझ आया। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया, टू tan 45 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री, बीच में प्लस। अब देखो यहाँ पे जो ये कहा गया है 2 इंटू 45, जो tan 45 की जो वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करा गया है, ना कि 45 को 2 से मल्टीप्लाई करा। ऐसा नहीं करना है आपने, ठीक है समझिए। ये tan की पूरी एक वैल्यू, यहाँ पे जो tan की वैल्यू आएगी उसके साथ 2 की मल्टीप्लाई है, न कि 45 की 2 से मल्टीप्लाई, नहीं तो 90 हो जाएगा, बट वो सवाल गलत हो जाएगा। समझ आया, तो करते हैं स्टार्ट। 2 इंटू tan 45 क्या होता है बच्चा, टेबल में हमने पढ़ा था 1, क्या होता है 1 प्लस कोस 30, याद करो अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हमने करा था कोस 30 साइन 60 का उल्टा। तो साइन 60 का था √3/2, √3/2 माइनस कर दिया साइन 60, एज इट इज सेम होते हैं √3/2। अब देखो 2 की पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो 2 1 कम 2 प्लस √3/2 माइनस √3/2। या तो आप सीधा इसको सोल्व कर सकते हो एलसीएम से, या एक चीज है कि भाई दोनों सेम है, दोनों सेम है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब दो फ्रैक्शन, दो नंबर, दो इक्वेशन सेम हो और एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो बच्चा वो कट जाएगी। क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और कटने के बाद हमारे पास क्या बचा, ओनली 2, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, देखो ये हो गए 2 क्वेश्चन। आज के लिए हम रखते हैं 2 ही क्वेश्चन, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ो, बढ़िया पढ़ो। ओके, जय माता दी, जय श्री राम मेरे बच्चों।